जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, माया की दीमक। ओ मनवारे जीवन पूंजी को खाए माया की दीमक, बिना गुरु इसकी कीमत कोई जाने ना। रे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। रे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, आनंद और शांति मिलती सत्संग में आने से, सत्संग में आने से। आनंद और शांति मिलती सत्संग में आने से, सत्संग से आने से। मुक्ति का द्वार खुलता सत्संग में जाने से, सत्संग में जाने से। मुक्ति का द्वार है खुलता सत्संग में जाने से, सत्संग में जाने से। ओ मनवारे मुक्ति का द्वार खुलता सत्संग में आने से। सतगुरु तो रोज बुलाए तो क्यों आए ना। रे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। रे ज्ञान मिले गुरु के मुख से। क्या सुनाने है? दिवान किसी प्रेमी का सवाल है। 2-3 दिन से वाणी चल रही है, डिस्कशन और जो विचार, रिपीटेशन। हाँ। तो हमारी रिपीटेशन तो बंद हो चुकी है। हाँ। सामने वाला बोल रहा है हमारी रिपीटेशन बंद हो चुकी है, टीवी पे देखता है। लेकिन घर में जो हमारे है योगी, जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो लोग जो रिपीटेशन करते हैं, तो उनको अगर हम रिप्लाई नहीं देते हैं, जवाब नहीं देते हैं, तो उनको बुरा लगता है। तो उनको ऐसे लगता है कि हमारी इज्जत ही नहीं है घर में। तो उसके लिए क्या करें, उनकी रिपीटेशन कैसे बंद हो? पहले तो मन में उसको भगवान देखो। जो भी बड़े हैं घर में, उसमें पहले तो दृष्टि भगवान की डालो। दृष्टि से बहुत काम हो जाता है, दृष्टि से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। मैंने बीच में भी आपको बताया था, तुम हमेशा भगवान देखो, एक एक में देखो, पर किसी में खास भगवान देखने की ज़रूरत पड़े तो खास भगवान देखना। मैं भी कभी तेरे में खास भगवान देखता हूँ, तेरे चिंतन को चेंज करता हूँ, तेरे आदर्श को चेंज करता हूँ। मैं भी तेरे में खास भगवान देखता हूँ। तू भी मेरे जैसा कभी घर में जाके किसी में खास भगवान देख। वो रिपीटेशन करे तो अंदर में जवाब न दिया तो बोल है ही भगवान, ये भगवान का रूप है, ये देवता का रूप है, ये भगवानी है, भगवानी है। उसमें तो थोड़ा टाइम भगवान देखेगा तो उसका थोड़ा वाइब्रेशंस चेंज होगा। और कभी प्रेम से तुम बोल भी तो सकते हो ना, भाई हम घड़ी घड़ी मैं करता हूँ ना, जो बात मैं नहीं करूँ तो आप बार बार बोलो। जे आप मैं नहीं करूँ तो बार बार बोलो, पर करता हूँ तो आप बार बार क्यों बोलते हो? मैं भी तो तेरे को समझाता हूँ ना। उस दिन मैंने कितनी बातें समझाई तेरे को, तो मेरी बातें लेके आप उनको बताओ, समझाओ। मैंने बताया, किसी बच्चे ने मेरे को बोला कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है माँ के साथ प्यार करना, पर वो कभी कभी ऐसे करती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या करती है? बोला देखो मेरे को ट्रेन में पहुंचना था, घर में बैठता हूँ तो बोलती है संभाल के जाना, बाहर निकलता हूँ तो बोलती है संभाल के जाना, अभी प्लेटफॉर्म पर पहुँचा हूँ तो वही फ़ोन आया संभाल के चढ़ना ट्रेन में। वही ट्रेन आई है तो वही उसको मैसेज आता है कि थोड़ा ध्यान से चढ़ना। तो चढ़ते चढ़ते वो ट्रेन में चढ़ ही नहीं सका, तो उसका तो ज़रूरी काम खराब हो गया ना।
तो आप बोलो मैंने ऐसे 2-3 मिसाल आपको बताए, तो उसका असर आपको पड़ा नहीं पड़ा, ध्यान में आया नहीं आया कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। कई माताओं को समझ में आया होगा कि मैं ये क्या करती हूँ। हर बार ट्रेन में पहुँचने वाला बच्चा नहीं, इधर भी तुम किसको बोलते हो, या किसी को कोई काम है तो तुम बोलते हो बार बार करना करना कर, उसको ढीला छोड़ दो ना, ढीला छोड़ दो। तो देखो कैसे हुए, तुम भी ये समझ लेके थोड़ी उनको बांटो, आप भी बांटो उसको। भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आप बार बार बोलोगे तो मुझे तकलीफ़ होती है। आप मेहरबानी करके बार बार नहीं बोलो, देखो मैं करके आता हूँ ना, नहीं करूँ तो फिर आप बोलना। तो बड़े और बच्चे दोनों में अंतर नहीं है, वे सॉफ्ट होते हैं। जैसे बच्चे सॉफ्ट हैं ना, तो बड़े भी सॉफ्ट होते हैं, पर वे एज गुज़र गई, बोलते रहते हैं, तो अब उनको क्या करेंगे। थोड़ा तो ध्यान दो, थोड़ा टीवी पर चला दो, सीडी चला दो, तो उनके ऊपर भी वाइब्रेशंस थोड़े पड़ेंगे, और थोड़ा प्रेम से समझाओ। और मेन बात मैंने जो बोली वो याद करो, उनको भगवान देखो, भगवान देखने से ही उनमें बदलाव आएगा। भगवान माना ही बदलाव, कहीं ना कहीं तो तेरे को बदलाव आएगा ही जब तू भगवान देखेगा। 50% तो तेरी ताकत बच जाएगी अगर तू रिपीटेशन नहीं करता, तो आधी शक्ति तो तेरी बचेगी। बाकी आधी से तो 25 भी बचा सकता है तो भी ठीक है, वो भी अच्छा है। बाकी तो वे ऐसे चलेंगे जब तक ज्ञान नहीं समझा है। अभी तो घर घर में टीवी चल रही है, जे कोई अपनी मेहर करके वे थोड़ा आधा घंटा निकाल के वे सुनेगा तो उसका भी अच्छा ही होगा, सब वे भी अच्छा होगा। आप प्यार करके उनको वे बात के लिए राज़ी करो, भाई थोड़ा सत्संग सुनो, चलो जाओ नहीं तो घर बैठे सुनो। बिन कमाए नानका मुखे साधन जेरो कर। तो इधर भी तो तुमको पुरुषार्थ तो करना है ना, अपनी शक्ति बचाने के लिए तेरे को पुरुषार्थ तो करना है ना, वो पुरुषार्थ थोड़ा करो, उनमें भी बदलाव पक्का आएगा। हाँ, और बस देव भगवान, कल जैसे आपने बताया ना रिपीटेशन का, तो कल पूरा ध्यान जैसे अपने में था, सचमुच अभी भी करते हैं रिपीटेशन, है ना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे वो रिपीटेशन का आपने जो वचन दिया, उससे दूसरा ख्याल आ ही नहीं रहा था, उसी पे ही ध्यान चल रहा था, भाई किधर हम क्या बोल रहे हैं। क्या बोल, बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे दिन ही छोटा हो गया, ऐसे लग रहा है अपनी खोज ही करते रहे। सही है, खुला भी बोलो, ऐसे नहीं तो तुमने बोला भाई मैंने बोल दिया। आप बोलते हो ना एक बार, जब भी बोलते हो तो ये अटेंशन ध्यान दो, आपने जो बोला उसने समझा सही, आपकी बोलने में पूरा क्लियर नहीं है, शब्द में क्लियर नहीं है, आवाज़ क्लियर नहीं है, तो तुम बोलेगा मैंने एक बार बोल के छोड़ दिया। आप बोलते हो ना रिपीटेशन नहीं करो, तो अपने उसको भी तो देखो, तुम क्लियर हो, आवाज़ सही निकला, शब्द सही था, उसने समझा सही। रिपीटेशन नहीं करो, वे भी डेफिनेशन समझो। ये नहीं तो गिनती काउंटिंग में रिपीटेशन खाली काउंटिंग में है, पर सिर्फ काउंटिंग में नहीं है। पर तू जो एक बार किसी को बोलता है तो उसने समझा सही, कैच किया, वो सेटिस्फाई हुआ, उसके बाद फिर तुम नहीं बोलो। पर तब तक ध्यान से तो दियो किसको वचन, धीरज से तो दियो। तुम ऐसे बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे। कई लोगों का बोलना मैं ही नहीं समझता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ रुको थोड़ा धीरज से बोल तो मैं समझूँ। तो तुम जो एक दूसरे को ऐसे ही बोल देते हो तो वो समझे न समझे बेचारा, फिर वे क्या करे। आप बड़े हो तो वो पूछ भी नहीं सकता है। आप बोलोगे समझी छो न, ऐसे नहीं बोलो समझी छो न। हाँ नहीं समझा किसी ने तो फिर तुम समझाओ,
इधर ये नहीं है कि तुम रिपीट नहीं करो, गुरु ने बोला रिपीट नहीं करो, हेरो अंधो कम न कजो। वो सेटिस्फाई होवे जिसको तुम कुछ बोलते हो, और तू भी सेटिस्फाई होवे कि मैंने इसको बोला इसने मेरी बात समझी। उसके बाद रिपीट नहीं करने का है, घड़ी घड़ी रिपीट नहीं करने का है। कहे कम गया तो नहीं गया, उसको आदत पड़ चुकी है ना। अभी आपने आदतें सब एक दूसरे की आदतें बिगाड़ दी है, अभी थोड़ी ठीक करो। बिगाड़ दी है एक दूसरे की आदतें, सामने वाला आदती बन गया है भाई 10 बार बोले तो जाऊं, 10 बार बोले तो करूं। अभी उसके अनकॉन्शियस में ही बच्चों के ये चलता है, भाई मम्मी 10 बार तो बोलती है, भाई अभी तो एक बार बोला है ना, अभी दूसरी बार बोलेगी। सुबह को उठाने में बच्चों के, जब छोटे छोटे बच्चों के सत्संग होते हैं तो मैं पूछती हूँ मम्मी कितनी बार उठाती है आपको, तो कोई बोलता है 10 बार, कोई बोलता है 12 बार, कोई बोलता है 5 बार। तो मैंने बोला एक बार से क्यों नहीं उठते हो, इस बच्चों से पूछा। तो बोलता है मम्मी तो उठाती है ना 10 बार, फिर एक बार से क्यों उठे, उठाती है ना मम्मी 10 बार। माना देखो कहाँ से बचपन से अब आदतें पड़ चुकी है बच्चों को, पहले उठाने की, फिर काम करने की 10 बार बोलते हो, फिर खाने के लिए 10 बार बोलते हो। माना आपकी आदतें ऐसे मजबूत हो चुकी है कि 10 बार बोलना है, 10 बार उनको सुनना है। तो अभी तो इतने बड़े हो गए हैं, तो अभी थोड़ा टर्न लेने में थोड़ी तकलीफ़ तो उनको भी आएगी, आपको भी आएगी। आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, तकलीफ़ आएगी तो आने दो, लेकिन आप डट के रहो। अभी धीरे धीरे करके उनकी आदत चेंज करो, खुद की भी चेंज करो, प्यार से करो, प्रेम से करो। बोलो बेटा घड़ी घड़ी नहीं बोल सकता हूँ मैं, सर में दर्द आता है मेरे, तुम प्रेम से बोलो उनको। अच्छा नहीं लगता है, एनर्जी जाती है, मेरी भी जाती है, आपकी भी जाती है, आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, प्रेम से बोलो ना। तुमको तो बच्चे में भी प्रेम हुए आता नहीं है, भाई प्रेम से बोलो, प्रेम की भाषा बोलो। बस जमल तमल नेगेटिव देख के उसको रड़वा का करना। धीरे धीरे करके अपने परिवार में अमृत लेके आओ, अमृत, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, खुद के लिए। पॉइज़न जो आपने भर दिया है परिवार में, कोने में, उस कोने से पॉइज़न को निकालो और अमृत भर दो। जो भी बात आती है बोलो अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। शब्द भी अच्छे बोलो, घर परिवार में सुर टोन अच्छा करो, एक दूसरे के लिए भावनाएं अच्छी रखो, भावना अच्छी रखो। क्या अच्छी भावना रखनी है कि ये भगवान का रूप है, भगवान का रूप है। वो कैसा भी अंदर में होगा ना, धीरे धीरे करके चेंज पक्का होगा। भगवान क्योंकि है ही भगवान का रूप ना, भगवान ही तो बने हुआ है, ॿियो केर बने हुआ है, भगवान ही तो बने हुआ है। एक एक सूरत मूरत को देखो तो कौन है, मान न मान तू है भगवान, भगवान बन के तू आया है। रूप तो तू वही है ना, तू पहचानता नहीं है ना, आईना तू देखता नहीं है ना, वही आईना देखता है जो आईना तेरा दे ध्यास बढ़ाता है। घड़ी घड़ी शक्ल देखेगा, घड़ी घड़ी ये देखेगा, घड़ी घड़ी वो देखेगा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, वही आईना तू देखता है। पर जो सतगुरु आईना देता है, अदृश्य आईना, वे तू नहीं देखता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं इच्छा में क्यों आता हूँ, जब पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, तो मैं इच्छा में क्यों आता हूँ। छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे बताते हैं कि जब सब कुछ मिलता है, आप देते हो तो हम इच्छा क्यों करें, सब कुछ मिलता है। वो उस दिन छोटी बच्ची आई ना, मैंने उससे 10 बातें पूछी, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, बोलती है सब कुछ मिलता है, फिर मैं इच्छा क्यों करूं। इतनी छोटी बच्ची बोलती है निरीच्छा होना चाहिए। तो आपको कितना निरीच्छा होना चाहिए। निरीच्छा का मतलब ये नहीं है कि तुम आलस करो, भाई आप ही मिलेगा, पुरुषार्थी तुम रहो।
जो तेरी हक में है पुरुषार्थ वे पुरुषार्थ करो, पर जो इच्छा करके अपने मन को टेंशन देते हो तो वे टेंशन नहीं दो। बोलो हथ हाज में दिल भगवान में, पोए देर नाए दीदार में। न दीदार में देर है न तेरे भाग्य में कोई देरी होगी, भाग्य भी अच्छा हो जाता है। संतों के संग में भाग्य अच्छा होता है, सत्संग के सहारे भाग्य तेरा अच्छा हो जाएगा। कई बिगड़ी बातें बन जाती है पर तू अंदर में ठीक तो हो जाना, बराबर तो हो जाना। जब तक तू बराबर नहीं होगा तो तेरे अंदर की वाइब्रेशन तो वे कर्म पर भी आते हैं, सत्संग में भी आते हैं, परिवार में भी आते हैं, तेरे देह में भी आते हैं, हर जगह तेरे वाइब्रेशन आते हैं। और जे तेरे वाइब्रेशन ठीक नहीं है तो वे बदलाव आएगा नहीं, आके भी चला जाएगा। तू उधर ही रॉकिंग चेयर की तरह तू गोल 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 घूमेगा। हाँ, और क्या सुनाना है बोलो। सब शांत बैठा हो। अभी बोलने की भी इच्छा नहीं रही है भक्तों में। हाँ, दिवा भगवान आज वाणी में एक ऐसा आया है कि बाह्यमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। सही है वो, और काफ़ी अच्छा लगा कि अनुभव जो जीवन में है वैसे ही आ जाते हैं। आज मैंने दिवा भगवान मेरे पिताजी को साथ में लाया है, 88 उम्र है उनकी, और सत्संग की भी थोड़ी सी उनको जैसे लगन है, घर को सीडी वगैरह देखते ही वो। आज जैसे उनकी इच्छा हो गई कि नहीं चलो आज दिवा भगवान की मैं गुरुवार है और गुरु का दर्शन लेना चाहते हैं। अच्छा, आज साथ में लाया उनको मैंने। बहुत अच्छा। हाँ, अनुभव कुछ होंगे तो कुछ बताएंगे। जिंदगीमध्ये मनुष्याने सत्याला सोडू नये। कोणतीही परिस्थिती आली तरी तिला आनंदाने तोंड द्यावं, हेच मी साऱ्या जिंदगीमध्ये उपयोगात आणलं। माझा संसारसुद्धा व्यवस्थिशीर गुरुकृपेने झाला। आपली कृती जशी असेल तसंच आपल्याला जीवनामध्ये घडत असते, यावर विश्वास ठेवून मी गुरुची आराधना नेहमी करीत असतो। हाँ, मराठीमध्ये बोलले ते। बोलो, हाँ, आप बोलो, ट्रांसलेट करो। मराठीमध्ये बोलले की जीवनामध्ये आपली कृती जशी असेल, जैसे अपने कर्म है वैसे ही अपनों को फल मिलता है, और जो है मिला है उसमें सुख माना तो ये सुख है, नहीं तो सुख नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, सही है ना। और माइक पर बोलो, फिर से बोलो। ये सत्संग भी ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा ट्यूशन क्लास है। कभी नहीं आते तो दूसरे को पूछते हैं भाई कल क्लास में क्या चला, अच्छा, तो जान के अच्छा लगता है। सही है ना, ट्यूशन क्लास ही है ये, ट्यूशन क्लास ही है। हर एक को अपनी बात मिलती है। जैसे क्लास में हर एक बच्चे को अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना क्लास में जाके, ऐसे ही यहाँ पर भी आपको अपनी बात मिलेगी, अपना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अपनी तृप्ति मिलेगी, अपनी समझ खुलेगी, दिल का दिया अंदर जगमगाएगा। सबका अपना अपना, ये नहीं है तो इसको मिलता है, इसको नहीं मिलता है, इसको मिलता है, आपको नहीं मिलता है। जो भी बैठते हैं सबकी बुद्धि खुलती है, सबको आनंद आता है। ट्यूशन क्लास ही है, नहीं तो तू कैसे जाने। इधर पक्का कराया जाता है ना तू ब्रह्म स्वरूप है तो बस तुम सब शास्त्र आप खोल के देखो, सब में क्या है, यही तत्व है कि तू ब्रह्म स्वरूप है। गुरबाणी में भी देखो लिखा है, मान न मान तू है भगवान, वो प्रभु दूर नहीं, वो प्रभु तू ही है। गुरबाणी भी यही कहते हैं। दूसरे भी कितने आप शास्त्र खोलो, सब में एंड यही है कि तू ब्रह्म स्वरूप है। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मी ब्रह्म, ब्रह्मी ब्रह्म, ब्रह्मी ब्रह्म है, और ब्रह्मण तू ही है।
ब्रह्म तू ही है। तो बस पक्को तो वही करना है ना, और क्या करना है, वही पक्का करना है ना। तू खुद को जी मान के दुखी सुखी तकलीफ में आता है, राग द्वेष करता है। अब भगवान किसको कहते हैं? भगवान गुरु नानक ने कहा, दुख सुख जाको नहीं, वैरी मीत समान। नानक भगवान कहे, वही मूर्त भगवान। गुरबाणी तो पढ़ते हैं, पर वे एक लाइन अमल में तो आए ना, वे प्रैक्टिकल में तो आए ना एक लाइन। अब लाइन तो एक ही है, आप पूरी गुरबाणी पढ़ो, पर एक लाइन में डट के ऐसे रुको तो सही ना। अब लाइन एक में सब आ गया, दुख सुख झांको नहीं और वैरी मीत समान। फिर पीछे बताया है, जो जन की ये स्थिति है कि वो दुख सुख में कोई फर्क नहीं मानता और वैरी मीत समान समझता है, कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, ऐसी स्थिति अपनी रखता है कि मेरे लिए कोई दोस्त दुश्मन है ही नहीं। तो जिस मनुष्य की ऐसी स्थिति है, भगवान कहते हैं कि वो ही मूर्त भगवान। आप भगवान किस तरह ढूंढते हो, किसको ढूंढते हो? संसार में रह के जिसने दुख सुख से ऊपर अपने को कर दिया, वैरी मीत समान कर दिया, एक जैसी दृष्टि हो गई, तो भगवान तो वही है ना, और कौन है? और कौन है? एक्चुअली तो निरा आकार है वे शक्ति, पर तू आकार कहाँ ढूंढेगा? कहाँ ढूंढेगा? तू खुद में ही ढूंढ। खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। खुदा ऐसे नहीं मिलेगा, जब खुद ही जाएगी तो ही मिलेगा। अब इसीलिए तो मैं तेरे को कैसे भी मार पीट के सीधा करता हूँ, क्योंकि खुदी के बदले खुदा मिलेगा। जब तक तेरी खुदी नहीं गई तो खुदा मिलने वाला नहीं है। और तू आया मेरे दुकान पर खुदा लेने, तूने तो सौदा किया है, अभी मेरे को खुदा चाहिए, तो मैं खुदा कैसे दिलाऊं तेरे को? वो खुदी के बदले मिलेगा ना, तो पाई पैसे के बदले थोड़े ही मिलेगा, सेवाओं के बदले थोड़े ही मिलता है। तुम बोलेगा मैं 10 20 50 100 सेवा करूं, धन दौलत लगा दूं सत्संग में, या ये कोई सेवा करूं, तो वे सेवाओं के बदले खुदा नहीं मिलता है। आप वचन देखो जो शास्त्रों के हैं, खुदी के बदले खुदा को पा जा। कभी तुमने ध्यान दिया है इस एक छोटी सी लाइन पर? खुदी के बदले तेरे को खुदा मिलेगा, न तो तेरे को नाने टाने के बदले खुदा नहीं मिलेगा। तुम वो कितना भी धन दौलत लगा दो कि मेरे को भगवान मिले, मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला है। भगवान मिले माना संतोष मिले, शांति मिले, धीरज मिले, गंभीरता मिले, तेरे वे नज़र में वे दृष्टि होवे कि एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड। वे तेरी दृष्टि वे कहे, जहाँ तेरी दृष्टि उठे बस भगवान ही देखे, भगवान के अलावा कुछ न देखे। भगवान का मिलना ये होता है। भगवान कोई विजिबल चीज़ थोड़ी है भाई चलो ये मेरे को मिल गई, ऐसे थोड़ा ही होता है। भगवान तेरे को भीतर से मिलेगा, बाहर से तू ढूंढ ढूंढ के थक जाए तो भी नहीं मिलेगा। पर तू अंदर आंखें बंद करके या खुली आंखों से भी तू अंदर झांकी लगाए तो तेरे को अंदर सब मिलेगा। गुरु ने जो दिया तो संतोष भी दिया है, धीरज भी दिया है, समानता भी दिया है, समझ भी दिया है, पर तू खुद ही तो दे। कम से कम खुद ही देगा तो जैसे तू ट्यूबलाइट घर में लेके आया, जो भी है सब लेके आता है, भाई मैं लगाता हूँ, लगाता भी है, पर तेरा करंट ही नहीं है, उसमें लाइट नहीं है, तो चलेंगे क्या? तेरे बड़े बड़े बल्ब, बड़े बड़े ट्यूबलाइट, फैन सब चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे ना। करंट आना ज़रूरी है ना। ऐसे ही मैंने तेरे को सब कुछ दिया है, पर करंट तो वे आए ना, खुद ही देगा तो करंट सब आ जाएगा। धीरज भी काम करेगा, संतोष भी काम करेगा, सब चीज़ तेरी काम करेगी। जो भी गुरु ने एक बात बताई सब काम करेंगे, पर करंट कौन सा है? तू खुद ही दे दे, खुद ही के सिवाय काम नहीं चलेगा। अहंकार ने तेरे को तकलीफ़ दी है,
वे अहंकार जब इधर तू देता है तो ही तू सब कुछ ले सकता है। वैसे अभी मंत्र बोलूं, जब भी मैं रुकता हूँ और आप जल्दी बोलो मैं आऊँ तो, एंड में नहीं बोलो। मैं कितनी बार रुका, अभी देखो 9 बजे हैं, आप भगवान बोलते हो, जल्दी चो यही चो, माइक नहीं दो देर थी थे क्या सुनाते हो। बीच में कितनी बार 2-3 बार बोलता हूँ, आप क्या सुनाते हो। आप समझ लो, आपको जो बात करनी है जल्दी करो, एंड में बात नहीं करो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। इस घड़ी को कर्म भी नहीं बनाओ, इसको आगे पीछे करके कर्म नहीं बनाओ। इसको रोज़ भले ये आगे जाती है पीछे जाती है, रोज़ स्टूल रखो, ऊपर करो, सीधी करो घड़ी। छाबुद्र सेवादारन के मैं बोल देता हूँ। हाँ बोलो भजन। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की ये यहाँ सब विकार दे दे, बदले में प्यार ले ले, इसी प्यार से तू अपनी जिंदगी गुजार। यहाँ सब विकार दे दे, बदले में प्यार ले ले, इसी प्यार से तू अपनी जिंदगी गुजार। मोहब्बत लुटाता चल जहाँ में सभी पर, मोहब्बत लुटाता चल जहाँ में सभी पर। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की ये दुनिया की उल्टी रस्में, वो बैठा है सबके घट में, मगर ढूंढते हैं सभी संसार में। ये दुनिया की उल्टी रस्में, वो बैठा है सबके घट में, मगर ढूंढते हैं सभी संसार में। ये जाने नात्मा ही है परमात्मा, ये जाने नात्मा ही है परमात्मा। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की ये तमन्ना करें भी क्या हम, जब हम हैं खुद हरिओम। हमें तो है लेना देना सतगुरु से, तमन्ना करें भी क्या हम, जब हम
है लेना देना सतगुरु से, हमने पा लिया है सच का ही सच्चा ब्रह्म, हमने पा लिया है सच का ही सच्चा ब्रह्म। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, यहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की ये है जगसानी दृष्टि, जिसकी मिले ब्रह्म की सृष्टि, उसको करे हर कोई अपना खुद फैसला। है जगसानी दृष्टि, जिसकी मिले ब्रह्म की सृष्टि, उसको करे हर कोई अपना खुद फैसला। न देखेंगे आज से हम कोई दूसरा, न देखेंगे आज से हम कोई दूसरा। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की ये अजब बलिहारी, जहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। है सत्संग की